देखिए इवेंट क्या होती है, एनी सबसेट ई ऑफ सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड एन इवेंट। एनी सबसेट ई ऑफ अ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड एन इवेंट। यह है इवेंट की डेफिनेशन। एनी सबसेट ई ऑफ अ सैंपल स्पेस एस, सैंपल स्पेस रहता है अपने पास में, रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम उसको सेट में लिख देते हैं, उसी को सैंपल स्पेस कहते हैं। तो इस सैंपल स्पेस की का कोई भी सबसेट ई है, सैंपल स्पेस का कोई सबसेट ई है, तो सैंपल स्पेस की जो सबसेट है उसी को इवेंट कहते हैं। अब सबसेट क्या रहता है कि जो सैंपल स्पेस रहता है उसमें से आप कुछ एलिमेंट लेके या सारे एलिमेंट लेके नए सेट्स बना सकते हैं। वो सारे सेट्स किससे बिलोंग करेंगे, उस सुपर सेट से बिलोंग करेंगे, मतलब उस एस से बिलोंग करेंगे, उस सैंपल स्पेस से बिलोंग करेंगे। तो सैंपल स्पेस का कोई भी जो सबसेट रहेगा वो एक इवेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एक क्वाइन को अपन टॉस करते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड और टेल उसके पॉसिबल आउटकम है। ये सैंपल स्पेस है एक क्वाइन को टॉस करने का, हेड या टेल। तो अब ये इस सैंपल स्पेस में से आप एक एलिमेंट ले लो या दोनों एलिमेंट ले लो और इससे नए सेट बनाओ, तो वो सब की सब क्या कहलाएगी, इवेंट कहलाएगी। अब जैसे यहां से अपन ये एच ले लिए, अपन एक एलिमेंट ले लिए अपन एच, इसका सबसेट ले, तो एच का आना, जब आप कॉइन को टॉस करेंगे तो एच आया, तो एच का आना एक इवेंट हो। ये एच ले लिए अपन ने, केवल एच आया, केवल टेल आया, है ना। तो ये एच का आना और टेल का आना ये इवेंट हो गई आपकी। जैसे अपन एक दूसरा एग्जांपल, एक सैंपल स्पेस लिए अपन ने, एक डाई को रोल करने वाला, 1 2 3 4 5 और ये 6। जब अपन डाई को रोल करते हैं तो ये पॉसिबल आउटकम है, जिसमें से कोई भी आउटकम आएगा आपका। जैसे ये 1 आ गया, 1 का आना, तो ये जो 1 है एक इवेंट हो गई। ये 1 जो है इसका एक सबसेट है सबसेट। 2, 2 भी इसका एक सबसेट है, 2 का आना भी एक इवेंट हो गई। 3 भी इसका सबसेट है, 3 भी एक इवेंट हो गई। 4 भी इसका एक सबसेट है, 4 का आना भी एक इवेंट हो गई। 5 का आना भी एक इवेंट हो गई और 6 का आना भी एक इवेंट हो गई। और कोई दूसरी इवेंट भी बोल सकते हैं अपन, इवन नंबर का आना, इवन नंबर का आना, इवन नंबर क्या है, 2 4 6, ये इवेंट हो गई। ऑड नंबर का आना 1 3 5, ये सब इवेंट हो गई। क्यों इवेंट हो रही, क्योंकि ये सब जो है एस के सबसेट है। तो सैंपल स्पेस एस के जो सबसेट रहेंगे वो सबसेट को ही अपन इवेंट बोलते हैं। मतलब जो रिजल्ट आते हैं सैंपल स्पेस में, जो पॉसिबल रिजल्ट्स है उसी को अपन इवेंट बोलते हैं। हेड का आना एक इवेंट हो गई, टेल का आना एक इवेंट हो गई, डाई को रोल करने पर डिजिट 6 का आना एक इवेंट हो गई, डिजिट 5 का आना एक इवेंट हो गई, ऐसी इवेंट आती जाती है, इसको इवेंट कहते हैं। अब ये जो इवेंट्स होती है इसके कुछ टाइप्स है, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। इसमें पहली है इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। तो इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट क्या होती है कि अगर कोई इवेंट डेफिनेटली होती है तो उसको श्योर इवेंट बोलते हैं, और कोई इवेंट हो नहीं सकती उसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। डेफिनेशन लिख दो इसकी। द empty set phi is called impossible event, and sample space S is called sure event. ये the empty set phi is called impossible event and sample space S is called sure event। और पूरा का पूरा सैंपल स्पेस एक श्योर इवेंट है। जैसे सैंपल स्पेस में हेड और टेल है, तो हेड और टेल दोनों में से कोई ना कोई आएगा, तो पूरा का पूरा जो सैंपल स्पेस है वो एक श्योर इवेंट हो। और डाई को अपन रोल कर रहे हैं, तो डाई को रोल करने पर डिजिट 7 का आना एक इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि 7 उसके अंदर है ही नहीं, तो वो आएगा कहां से। डिजिट 0 का आना डाई को रोल करने पर
ये भी आपकी एक इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इम्पॉसिबल इवेंट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसलिए उसको एम्प्टी सेट फाइव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और पूरा का पूरा जो सैंपल स्पेस रहेगा आपका, उसको अपन श्योर इवेंट बोलते हैं। जैसे क्वाइन को टॉस करे आपने, तो हेड का आना या टेल का आना श्योर इवेंट हो गई। आपने डाई को रोल कर दिया, तो इवन नंबर का आना या ऑड नंबर का आना श्योर इवेंट हो गई। 1 2 3 4 5 6 में से किसी एक डिजिट का आना श्योर इवेंट हो गई। तो श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट का डिफरेंस, श्योर मतलब जो होगी होगी, और इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल मतलब जो कभी नहीं होगी। इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ये आपको मालूम ही है, अभी आगे और आएगा कि जो इम्पॉसिबल इवेंट रहती है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और जो श्योर इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 रहती है। ज्यादा एग्जाम्पल वगैरह की कोई इसमें जरूरत ही नहीं है, ऐसे समझ में आ जा रहा है आपको, सिंपल है बिल्कुल। दूसरी इवेंट है अपनी सिंपल इवेंट। तो एक ऐसी इवेंट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट रहता है, उसको अपन सिंपल इवेंट बोलते हैं। इफ एन इवेंट हैज ओनली वन एलिमेंट या वन सैंपल पॉइंट, then it is called simple event। अगर किसी इवेंट के अंदर केवल एक ही सैंपल पॉइंट है तो वो सिंपल इवेंट हो गई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक क्वाइन को अपन टॉस कर रहे हैं, तो उसका सैंपल स्पेस अपने पास में h कॉमा टी या t कॉमा h कुछ भी ले सकते हैं, ये हो गया। अब अपन एक इवेंट कंसीडर करें e, हेड का आना, इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा। एक इवेंट अपन ने कंसीडर करे f, केवल टेल का आना, तो हेड या टेल का आना, ये एक इवेंट होगी। तो अब देखो, इस इवेंट में भी एक ही एलिमेंट है, इस इवेंट में भी एक ही एलिमेंट है, तो ये दोनों भी क्या हो गए, ई और एफ क्या हो गए, सिंपल इवेंट हो गई। उसमें केवल एक ही सैंपल पॉइंट आपको लेना, एक ही एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए, और दोनों भी जो एलिमेंट है ये कहाँ से है, सैंपल स्पेस में से। ये सैंपल स्पेस का ही सबसेट होता है। इवेंट क्या थी, इवेंट सैंपल स्पेस का एक सबसेट है। तो देखो ये एच आपने इसमें से एक पार्ट ले लिया और ये एक सबसेट बना दिया, एफ इसमें से टी ले लिया और एक के साइड बना दिया आपने। तो हर एक इवेंट जो है वो सैंपल स्पेस की सबसेट ही होती है। ये सिंपल इवेंट हो गई। सिंपल इवेंट के बाद दूसरी इवेंट है अपनी कंपाउंड इवेंट। इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट, इफ एन इवेंट हैज more than one sample point, then it is called compound event। compound event, देखो अगर किसी इवेंट के अंदर मोर देन वन सैंपल पॉइंट, एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट, टू भी हो सकते, थ्री फोर कितने भी हो सकते, एक से ज्यादा होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। तो उसको कहते हैं कंपाउंड इवेंट। एक एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल, अब जैसे आपने दो क्वाइन को टॉस कर रहे हैं, ऑन टॉसिंग अ क्वाइन टू टाइम्स, अगर हम एक क्वाइन को दो बार उछाल रहे हैं, देन एक कॉइन को दो बार फेंकेंगे या दो कॉइन को इकट्ठे भी फेंक सकते हैं। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, दोनों में एच एच आ सकता है, पहले में एच आ गया दूसरे में टी आ सकता है, पहले में टी आ गया दूसरे में एच आ सकता है, और दोनों में टी टी आ सकता है। तो चार सैंपल पॉइंट आ गए इसके अंदर, इसके सैंपल स्पेस। एक कॉइन को अगर दो बार टॉस कर रहे हैं। कंपाउंड इवेंट किसको कहते हैं कि जैसे अपन एक इवेंट ले लिए, एच 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 टी और टी एच, ये अब देखो इस इवेंट के अंदर अपन ने सैंपल स्पेस में से तीन पॉइंट ले लिए, एक दो तीन, ये तीन ले लिए अपन। तो एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट हो गए इसके अंदर। तो ये जो इवेंट हो गई, ये कैसी इवेंट हो गई, ये कंपाउंड इवेंट हो गई। एक से ज्यादा लेना आप, और कोई इवेंट ले सकते अपन, एच टी
और TH, 2 सैंपल पॉइंट ले लिए हमने इसमें। ये भी आपकी एक कंपाउंड इवेंट हो। कंपाउंड इवेंट में एक से ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए, एक से ज्यादा सैंपल में, मोर देन 1 सैंपल पॉइंट। एक रहेगा तो सिंपल इवेंट होगी, एक से ज्यादा रहेंगे तो कंपाउंड इवेंट होगी। चलिए कंपाउंड इवेंट, इसके बाद और कुछ इवेंट्स हैं। फोर्थ, कंप्लीमेंट्री इवेंट। अब कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या होती है? अपोजिट इवेंट होती है ना। अपोजिट इवेंट कैसी होती कि जैसे एक इवेंट में हेड आ रहा आपका, है ना, तो हेड का आना एक इवेंट हो गई, और हेड का ना आना जस्ट उसके अपोजिट, ये उसकी कंप्लीमेंट्री इवेंट हो गई। कंप्लीमेंट्री इवेंट of A is not A, कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ A is not A, और इसको A के ऊपर आप ऐसा बार लगा सकते हैं, और A के ऊपर आप ऐसा डैश लगा सकते हैं, और A के ऊपर आप ऐसा C लगा सकते हैं। तो ये सारी जो इवेंट है वो A की कंप्लीमेंट्री इवेंट, ए नॉट जो है वो ए की कंप्लीमेंट्री इवेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक डाई को रोल करें, तो हमारे पास में सैंपल स्पेस है। ऑन रोलिंग अ डाई, रोलिंग अ डाई, सैंपल स्पेस क्या होगा इसका? 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक, अब एक इवेंट लेता हूं मैं, ई इज एन इवेंट इवन नंबर। इवन नंबर वाली कोई इवेंट ले लिया मैंने। तो अब इसमें इवन नंबर क्या हो गए आपके, इसको अपन इवन नंबर हो गया 2 4 6। सो अब अपने को ये ई का जो कॉम्प्लीमेंट रहेगा, या जो ई नॉट रहेगा, इसको ई नॉट भी पढ़ते हैं, ई डैश भी पढ़ते हैं, ई बार भी पढ़ते हैं, ई नॉट भी पढ़ते हैं, ई कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। तो ई नॉट क्या होगा आपका? इस ई का अपोजिट हो जाएगा। ये था इवन नंबर, तो ये क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा, ऑड नंबर। अब ये ऑड नंबर कैसे हो गया? आप अपन ये ई नॉट को क्या लिख सकते हैं? एस माइनस ई कर दो। ई नॉट का मतलब एस माइनस ई, मतलब एस में से आप ये वाले माइनस कर दो, मतलब इनको हटा दो, 2 को 4 को सी को, इवन नंबर को हटा दो, तो आपके क्या बच जाएंगे? ऑड नंबर बच जाएंगे। तो ई नॉट इज इक्वल टू एस माइनस ई भी होता है। तो ई इवेंट जो थी आपकी इवन नंबर वाली थी, तो ई नॉट या ई का जो कंप्लीमेंट है वो, या ई डैश क्या हो जाएगा? ऑड नंबर्स, ऑड नंबर वाली इवेंट हो जाएगी। ये है कंप्लीमेंट्री इवेंट एक दूसरे की। अब जैसे ये ई नॉट है, ये ऑड नंबर वाली इवेंट है, तो इसकी कंप्लीमेंट इवेंट जो हो जाएगी वो ई हो जाएगी, और ई की कंप्लीमेंट ई नॉट, और ई नॉट की कंप्लीमेंट ई। तो कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या होती है? जस्ट अपोजिट होती है उसकी, जो इवेंट हो रही है उसी की अपोजिट इवेंट जो बिल्कुल नहीं हो सकती। ए की जो कंप्लीमेंट्री इवेंट है वो ए नॉट है, मतलब ए कभी नहीं होगा, ए नॉट कभी नहीं होगा, और ए नॉट होगा तो ए नहीं होगा, दोनों में से एक इवेंट होती है। जब आप डाई को रोल करेंगे तो या तो इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा, दोनों नहीं आ सकते, एक केस कोई भी होगा। तो इवन नंबर का आना और ऑड नंबर का आना एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री इवेंट है। ठीक, अब कंप्लीमेंट्री इवेंट के बाद में एक नेक्स्ट इवेंट है अपने पास में, इवेंट ए और बी। ए और बी को क्या लिखते हैं अपन? ए और बी होती क्या है? इवेंट ए और बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ए और बी को ए यूनियन, ये यूनियन का साइन है, सेट के चैप्टर में पढ़े अपन, ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि ए भी होगा, ए के भी एलिमेंट रहेंगे इसमें, बी के भी रहेंगे और दोनों के भी रहेंगे। ये है आपकी इवेंट ए और बी, ए यूनियन बी। यूनियन निकालते आता है अपने को। एग्जाम्पल, अपने पास में ए कोई इवेंट है 1 2, एंड बी कोई इवेंट है 2 4 6। सो इसका ए और बी क्या हो जाएगा? ए और बी को ए यूनियन बी बोलते हैं। ठीक, और ए यूनियन बी हो जाएगा, ए के भी सारे एलिमेंट लिख दो 1 2, और बी के भी सारे लिख दो।
2 4 6, तो 2 एक बार लिख चुके तो रिपीट नहीं करना आपको, 4,6। तो अब इस A यूनियन B को आप देखो, इसमें A के भी एलिमेंट है और B के भी है, और दोनों के अंदर जो 2 कॉमन था वो भी है इसके अंदर। और A यूनियन B को ही आप इसी को A प्लस B भी बोल सकते हैं। ये कहीं पे सिंबल की जरूरत पड़ जाएगी अपने को। A यूनियन B को A प्लस B भी बोल, मतलब A इवेंट और B यूनियन प्लस कर देते हैं, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट रहता है वो एक ही बार रहता है। सेट के अंदर आपको मालूम है कोई भी एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखते हैं। तो ये है आपकी इवेंट A और B। इसी के बाद एक एंड वाली इवेंट होगी आपकी, इंटरसेक्शन वाली। 6 नंबर दे देते हैं इसको। द इवेंट A एंड B, इवेंट A एंड B इज इक्वल टू होता है A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B मतलब A और B में जो कॉमन रहेगा वो वाले एलिमेंट आएंगे, इंटरसेक्शन मालूम है आपको। और A इंटरसेक्शन B को अपन A इंटू B लिख सकते हैं, केवल A B भी लिख सकते हैं, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन। जैसे A यूनियन B को प्लस लिखे थे A प्लस B, A इंटरसेक्शन B को आप A इंटू B लिख सकते हैं। एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। एक एग्जाम्पल देख लो, यही वाला एग्जाम्पल ले लो। 1 2 3 एक इवेंट है A और एक इवेंट है B, 2 4 6। सो इसका जो इंटरसेक्शन होगा A इंटरसेक्शन B या A एंड B इजिकल टू A और B में दोनों में क्या कॉमन है, ये 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो केवल एक ही एलिमेंट आएगा आपका 2। ऐसे आपको A इंटरसेक्शन B निकाल, ये इवेंट है A इंटरसेक्शन, जो जिसमें A और B दोनों के कॉमन एलिमेंट आएंगे। सिर्फ और को यूनियन लिख देते हैं और एंड को इंटरसेक्शन लिखते हैं, और में A प्लस B और एंड में A इंटू B। ये सेट में पढ़े आपने सब। क्या होगा अपना, अब इसी के जो इवेंट है अपनी, ये क्या है, ये सब आपका सैंपल स्पेस का के सबसेट्स है। किसी के अंदर एक एलिमेंट आ रहा है, किसी के अंदर 2 एलिमेंट आ रहा था। अभी जैसे इसके अंदर ये जो इवेंट बनी है अपने इंटरसेक्शन, इसके अंदर एक ही एलिमेंट आया, तो ये सैंपल इवेंट है। इसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट आ रहा है, तो ये आपकी कंपाउंड इवेंट हो गया। इस टाइप से इवेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और सब ये किससे बिलोंग कर रही है, सब ये सैंपल स्पेस जो भी होगा उस एक्सपेरिमेंट का, उससे बिलोंग कर रही है। इसको 7 नंबर दे दो। द इवेंट A बट नॉट B, A बट नॉट B मतलब A तो हो बट B नहीं होना चाहिए। इवेंट A बट नॉट B, इसका मतलब होता है कि A माइनस B, A माइनस B होता है। इसका मतलब A इवेंट तो होगी लेकिन B नहीं होना चाहिए। तो अब इसको निकालते कैसे, इसको निकालने के लिए ये जो A माइनस B है, तो इसमें B के जितने भी एलिमेंट आएंगे उनको हटा देंगे, सिर्फ आपको A के एलिमेंट लेना, और वो एलिमेंट लेना है जो B में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से देख लो पहले कि A नॉट B अपन डिस्क्राइब कैसे करेंगे। A है आपका 1 2 3 और B है आपका कुछ भी ले सकते हैं 2 4 6। ये दो इवेंट कंसीडर करें अपन। तो A माइनस B क्या हो जाएगा, इवेंट A बट नॉट B, देयरफॉर A माइनस B इज इक्वल टू, पहले A के एलिमेंट लिख लो पूरे, A के एलिमेंट 1 2 3, फिर माइनस का साइन लगा दो, माइनस B के एलिमेंट लिख दो, B के एलिमेंट है 2 4 6। अब इसमें ये 2 है और ये 2 को कट कर दो, ये 2 और 2 नहीं आएगा। अब इसमें 4 है, इसमें 6 है, तो B के तो एलिमेंट लेना ही नहीं है अपने, ये 4 और 6 को छोड़ देंगे, सिर्फ A के एलिमेंट लेना। तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 1 3, 1 3। देखो इसके अंदर केवल A के एलिमेंट आ रहा है, B का कोई भी एलिमेंट नहीं है इसके अंदर। तो जो B के, जिसको अपन माइनस कर रहे हैं, उसमें जो एलिमेंट इसमें से कॉमन है उसको कट कर दो, और ये B वाले को तो आपको वैसा भी नहीं लेना है, ये 4 और 6 को वैसे ही छोड़ देना है। लेकिन ये 2 जो है ये आपका कैंसिल हो गया, इसमें से 2 को भी नहीं लेना। मतलब A माइनस B का मतलब है आपको A के एलिमेंट लेना है, B का कोई भी एलिमेंट आपको नहीं लेना है, तो B के एलिमेंट को हटा देंगे आप। तो अब 1 आपका केवल A का एलिमेंट है, इसमें नहीं है। 3 आपका केवल 1 A का एलिमेंट है, इसमें नहीं है। और ये पूरे छूट जाएंगे, 2 भी छोड़ देंगे, 4 भी छोड़ देंगे, जिसको माइनस करो उसको छोड़ देंगे। ये आपकी A माइनस B इवेंट है, A माइनस B, A बट नॉट B बोलते हैं इसको। चलिए अगली इवेंट देखते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इफ A एंड B
आर म्यूचुअली exclusive events, then A intersection B is equal to phi। देखिए A और B अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो उसका इंटरसेक्शन जो है वो फाई होना चाहिए। फाई मतलब एम्प्टी सेट। तो अब दो इवेंट आपको दी रहेगी, बोलेगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, तो आप उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, वो कुछ भी नहीं निकलेगा, मतलब फाई निकलेगा, एम्प्टी सेट निकलेगा। तो हम उसको क्या बोल देंगे कि वो दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। फॉर एग्जाम्पल ए है आपका 135, कुछ भी ले सकते हैं, एंड बी है आपका 246 ऐसा। तो इसका इंटरसेक्शन निकालो, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 ऐसा लिख दो, और एम्प्टी सेट लिख सकते हैं। एम्प्टी सेट को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, खाली ब्रैकेट बना दिया आपने। तो अब देखो इसमें कुछ भी नहीं आया, पाई आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी जो है वो कैसी हो गई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गई। अब एक आखिरी इवेंट है, 9 नंबर थी ना, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इफ ए यूनियन बी यूनियन सी, और भी हो सकती कुछ इवेंट्स, डॉट डॉट, और आगे इवेंट्स हो सकती है, ऐसी कल्टी यदि पूरा सैंपल स्पेस आ जाए आपका, देन A, B, C are called exhaustive events। exhaustive events, देखिए जितनी भी इवेंट्स है, अगर उन सबका अपन यूनियन ले ले तो वो टोटल सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए, तो वो एक्सॉस्टिव इवेंट्स हो जाती। फॉर एग्जांपल, एक डाई को रोल करने का सैंपल स्पेस है अपने पास 1 2 3 4 5 और ये 6। अब अपन कुछ इवेंट कंसीडर कर लेते हैं इसमें। ए ले लिए हमने 1 2, बी ले लिए हमने 2 4 6, और सी ले लिए हमने 1 3 5। ऐसे कुछ इवेंट्स हमने सपोज कर ली, 3 इवेंट, सब सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में से ही लेके बनाए। तो इनका यूनियन निकालो आप, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ए के एलिमेंट 1, 2 है, बी के भी ले लो, 2 तो ले चुके, 4 6 है तो 4, 6, सी के 1 ले चुके हैं, 3 और 5, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। और इसको सीक्वेंस में अगर अपन लिख दे तो 1 2 3 4 5 और ये 6। इस पूरे को देखो, ये पूरा जो है आपका सैंपल स्पेस एस के इक्वल आ गया सैंपल स्पेस एस के इक्वल। तो ये जो तीनों इवेंट अपन ने यहाँ पे लिए ए बी सी, ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो जाएगी। तो एग्जॉस्टिव इवेंट में क्या हो जाएगा, जब आप उसका यूनियन लेंगे तो वो सैंपल स्पेस के इक्वल आना, जितनी भी इवेंट उसके अंदर रहेगी। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि जो इवेंट्स हैं उसको पेयर वाइज आप उसका इंटरसेक्शन निकालो, ए इंटरसेक्शन बी, तो वो फाई आना चाहिए, एम्प्टी सेट आना चाहिए, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, उनके अंदर कोई भी चीज कॉमन नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, अपोजिट है वो एक दूसरे के, उसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और ये हो गई आपकी एक्सॉस्टिव। ये सारी इवेंट्स बता दिया मैंने आपको। अब अगर इसमें कुछ चीज और लगेगी तो मैं आपको बीच में बताऊंगा। एक्सरसाइज 16.2, अ डाई इज रोल्ड, लेट ई बी द इवेंट डाई शोज 4 एंड एफ बी द इवेंट डाई शोज इवन नंबर, आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या बोल रहे हैं कि अ डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 6। लेट ए बी द इवेंट डाई शोज 4, ई एक ऐसी इवेंट है जो 4 को शो करती है, एंड एफ बी द इवेंट डाई शोज इवन नंबर, और एफ एक ऐसी इवेंट है जो इवन नंबर को शो करती है। सो आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो आपको बताना है कि क्या ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब होगी, जब दोनों का इंटरसेक्शन फाई के इक्वल आएगा। तो हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ, अगर वो फाई आ गया
एम्प्टी सेट आ गया 5, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी, अदरवाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगी। तो अ डाई इज रोल्ड, अ डाई इज रोल्ड, देन एक डाई को जब फेंका जाता है तो उसका सैंपल स्पेस एस, डाई फेंके सबने, लूडो की डाई 1 2 3 4 5 और ये 6, इतने पॉसिबल आउटकम रहते हैं। अब इवेंट ई क्या बोल रहा है, ई इज द इवेंट सच दैट डाई शोज, ई इज द, इसको पढ़ते सच दैट का साइन लगाते हैं ऐसा, कोलन, है ना। ई इज एन इवेंट दैट डाई शोज 4, डाई शोज 4, डाई जो है वो 4 नंबर दिखाती है, मतलब उसके अपर फेस के ऊपर 4 आता है। तो इसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 4 के फेवर में कितने रहते हैं, एक ही रहता है 4। तो ये ऐसी एक सिंपल इवेंट आ गई आपकी, ई आ गया 4। उसके बाद एफ है, एफ इज एन इवेंट दैट डाई शोज इवन नंबर, डाई शोज इवन नंबर, डाई जो है वो इवन नंबर दिखाता है। देख लो सैंपल स्पेस में कौन कौन से इवन नंबर है, 2 4 6, तो एफ वाली जो इवेंट बनेगी 2 4 6। देखो इसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट आ रहा है, तो ये कंपाउंड इवेंट हो गई, ये सिंपल इवेंट आई। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, देयरफॉर ई इंटरसेक्शन एफ। देखो ई में और एफ में कोई चीज कॉमन है क्या, है। क्या कॉमन है दोनों में, ये 4 इसमें और 4 इसमें भी है, ये 4, सो विच इज नॉट इक्वल टू 5, ये 5 के इक्वल नहीं है, मतलब एम्प्टी सेट नहीं आया यहाँ पर, एम्प्टी सेट आना था अपने को, नल सेट 5, तो ये 5 के इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि देयरफॉर E and F are not mutually exclusive, E and F are not mutually exclusive events, E and F are not mutually exclusive event, ये mutually exclusive events नहीं है। अगर ये कभी 5 आ जाता, 4 नहीं आता, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं आता, तो फिर ये mutually exclusive हो जाती, ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक। इंटरसेक्शन उसका 5 के इक्वल होना चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। एक डाई को फेंका जाता है, तो ये इवेंट्स को आपको डिस्क्राइब करना है। ए है, ए इज एन इवेंट दैट अ नंबर लेस देन 7, बी इज एन इवेंट अ नंबर ग्रेटर देन 7, सी an event that a multiple of 3, D is an event that a number less than 4, E an event that an even number greater than 4, F is an event that a number not less than 3, also find, ये भी फाइंड करना आपको, also find A union B, A intersection B, और ये सब चीज, इतना सारा, ये सब एक एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अपन सब चीज फाइंड आउट करेंगे। पहले अपने को ये इवेंट को डिस्क्राइब करना है, तो देखिए कैसे करते हैं। अ डाई इज थ्रोन, जैसा क्वेश्चन में लिखा है ऐसा लिख दो, अ डाई इज थ्रोन, एक डाई फेंकी जा रही है, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसकी इवेंट फर्स्ट क्या है, ए अ नंबर लेस देन 7, 7 से छोटा नंबर लेना आपको, तो ये सारे नंबर ही 7 से छोटे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। देख लो आप सारे के सारे 7 से लेस है, ए इवेंट आ गई अपने पास, ये डिस्क्राइब कर दिया अपन ने इसको, तो ऐसा डिस्क्राइब करना है। सेकंड, बी क्या दिया, अ नंबर ग्रेटर देन 7, अ नंबर ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा नंबर। अब देखो 7 से बड़ा कोई नंबर आएगा,
एम्प्टी सेट आ जाएगा और इसको 5 लिख सकते हैं। देखो इसमें 7 से बड़ा कोई नंबर नहीं, सब 7 से छोटे हैं, तो एम्प्टी सेट ऐसा लिख दो या फिर 5 लिख दो, कोई भी एक। थर्ड वाली इवेंट, सी अ मल्टीपल ऑफ 3, इवेंट दैट अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल मतलब 3 का मल्टीप्लीकेशन टेबल, तो क्या आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा और एक 6 आ जाएगा। बस ये दो ही है यहाँ पे, 3 और 6, 3 के मल्टीपल इसी में से लेना, नहीं तो 9 12 ऐसा नहीं जाना आगे, ये सैंपल स्पेस से बाहर नहीं जाना आपको, ज्यादा से ज्यादा आप इतना ले सकते हैं। तो ये आ गया आपको मल्टीपल ऑफ 3 और 6। नेक्स्ट वन, फोर्थ, डी अ नंबर लेस देन 4, अ नंबर लेस देन 4, 4 से छोटे नंबर क्या हो जाएंगे, 4 से छोटे, 1 2 3, 1 2 3। देख लो ये तीनों नंबर जो है ये 4 से लेस है। बस फिफ्थ क्या है, ई is an event that an even number greater than 4, an even number greater than 4, greater than 4, 4 से बड़े इवन नंबर ग्रेटर देन 4, तो 4 ये है, इससे बड़ा 5 और 6 है, लेकिन इवन नंबर चाहिए अपने, तो केवल 6 लेना पड़ेगा, केवल 6, इवन नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा इवन नंबर 6 है। उसके बाद एक इवेंट और है, उसको भी ले लो, एक इवेंट है और आखिरी, एफ a number not less than 3, 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 नंबर 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, 3 से बड़ा चलेगा लेकिन 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, 3 हो सकता है, 3 4 5 और ये 6, 3 4 5 6, ठीक है। ये हमने सारी इवेंट्स को डिस्क्राइब कर दी। अब ये क्वेश्चन के जवाब देने, आल्सो फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये सब अपने को फाइंड आउट करना है। आल्सो फाइंड ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन, ये सब निकालना आपको। सबसे पहले ए यूनियन बी, देखो ए यूनियन बी, ए आपका 1 2 3 4 5 6 है ना, और बी कितना है 5 है, तो दोनों का यूनियन लेंगे तो सब आ जाएंगे ए के और बी के, तो मतलब एक ही पूरा लिखना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, और इसको अपन किसके इक्वल लिख सकते हैं, ये आपका ए के इक्वल है, ए भी लिख सकते हैं इसको और एस भी लिख सकते हैं, ये ए के भी इक्वल है और एस के भी इक्वल है। देखो ए आपका 1 2 3 4 5 6 था, तो ए लिख दिए, या इसको एस भी लिख सकते, सैंपल स्पेस के बराबर आ गए, ये सैंपल स्पेस एस है ना, या इसको ए भी लिख सकते हैं आप, सैंपल स्पेस भी 1 2 3 4 5 6, ये आपका ए के इक्वल भी है, एस लिख दो या ए दोनों भी लिख सकते हैं, कोई एक लिख दो, एस लिख दिए अपन ने। सेकेंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए में और बी में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ए में 1 2 3 4 5 6 है और बी में नथिंग है, कुछ भी कॉमन नहीं है, और 5 लिख सकते हैं, कोई भी चीज कॉमन नहीं है इसमें ए और बी में। अब ये 5 किसके इक्वल है, ये अपना बी के इक्वल है ना, बी के इक्वल, देख लो ये बी के इक्वल है, ये 5 वाला सेट था आपका बी, 5 आ गया अपना आंसर, इसको बी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है
ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ, देख लो ई यूनियन एफ क्या है। ई है आपका 6 और एफ है आपका, ई 6 है और एफ है 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो अपने को क्या लिखना है, इसका यूनियन लिखना है। तो ई के भी पूरे लिखो और एफ के भी पूरे लिखो। तो 3 4 5 6 ये पूरा एफ आ जाएगा। 3 4 5 और ये 6, इसको एफ बोल सकते हैं, इज इक्वल टू एफ, एफ के इक्वल है ये। उसके बाद नेक्स्ट वन है डी इंटरसेक्शन ई, डी इंटरसेक्शन ई। देख लो डी में और ई में क्या कॉमन है, डी में और ई में इंटरसेक्शन, ये डी है 1 2 3 और ई ये 6 है। देख रहा है इसमें कोई भी चीज कॉमन है डी में और ई में? नो, कुछ भी कॉमन नहीं है। ये एम्प्टी सेट आ गया आपका, और इसको फाई लिख सकते हैं और फाई, और ये फाई किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। इसका आंसर भी बी आ गया। उसके बाद ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए माइनस सी में ए के एलिमेंट और सी के एलिमेंट लिखते हैं, जिसमें से सी के एलिमेंट को हटा देंगे, केवल ए के एलिमेंट, ये ए नॉट सी है। ए के एलिमेंट क्या है? ए के एलिमेंट है 1 2 1 2 3 4 5 6, और सी के एलिमेंट क्या है? सी के है 3 6। ए के पूरे लिख लो पहले, 1 2 3 4 5 6 माइनस सी के क्या है? सी के है 3 6, 3 6। अब ए माइनस सी का मतलब होता है कि ए के एलिमेंट लो सी के मत लो। तो ये सी वाले के देखो कौन कौन से आ रहे थे, उसको हटा दो। ये कि 3 को हटा दो और ये 6 हट जाएगा, कैंसिल करने लो, हटा दिए उसको। अब जो बचे आपके ए में वो लिख दो 1 2 4 और 5। इसमें देख लो आप केवल ए के एलिमेंट है, सी का कोई भी एलिमेंट नहीं, सी का कोई भी नहीं आना चाहिए। ये है ए बट नॉट सी। डी माइनस ई, डी माइनस ई, डी के एलिमेंट देख लो क्या है। तो डी के है 1 2 3 और ई के है, ये रहा ई, ई का है 6, ई का 6। डी के 1 2 3 1 2 3 माइनस ई का क्या है? 6, 6 ही है ना ई का, हाँ ये रहा ई का 6 और डी का 1 2 3। अब हमको केवल डी के लिखना है, इसको छोड़ो तो अब इसमें 6 है ही नहीं, तो 6 को छोड़ दो, बस ए वाले डी वाले को लिख दो 1 2 3। इसके अंदर केवल डी के एलिमेंट है, ई नहीं आ रहा। अभी कट होता तो अपन काट देते थे उसको, अभी नहीं कट रहा, इसका मतलब ये नहीं कि कट नहीं रहा तो उसको लिख देंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं लिखना। केवल आपको पहले जो है उसी के लिखना है डी, इसका मतलब डी बट नॉट ई, डी के लेना है ई के नहीं लेना। अगर ई का इसके अंदर आ जाता तो इसमें से हटा देते, लेना अपने को इसमें के एलिमेंट है, कोई एलिमेंट इसमें से अगर इसमें कॉमन रहता तो उसको हटा देते, इसलिए काटते उसको। मतलब ये जो 3 था, ये 3 नहीं लेना अपने को, इसलिए ये वाले 3 को हटाए। ये 6 इसमें है इसलिए 6 को हटा, अपने को लिखना है इसी में के, तो मैंने 1 2 3 इसी में के लिखा। उसके बाद है आपका एफ डैश, एफ डैश, एफ डैश का मतलब होता है एफ नॉट। तो एफ डैश को अपन क्या लिखते हैं? एस माइनस एफ लिखते हैं। एफ डैश मतलब एफ का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो एस के एलिमेंट क्या है अपने पास? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 पूरा सैंपल स्पेस है। माइनस एफ को माइनस कर दो इसमें से, एफ के क्या है? एफ के देख लो, एफ के है 3 4 5 6, 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब ये माइनस हो रहा है, ये इसमें से माइनस हो रहा है ये वाला, तो इसको हटा दो जो जो इसमें है। 3 इसमें है तो इसमें से आपको 3 नहीं लेना है, 4 इसमें है तो इसमें से 4 नहीं लेना है, 5 है तो 5 नहीं लेना है, 6 है तो 6 नहीं लेना है, सिर्फ आपको ये पहले वाले के लेना है। तो क्या हो जाएंगे 1 2। इसके अंदर देखो केवल एस के एलिमेंट है, एफ के नहीं है। ये एफ डैश इजिकल टू एस माइनस एफ, याद रख लेना फॉर्मूले जैसा। एक और है आखिरी, ई इंटरसेक्शन एफ नॉट। मतलब ई में और एफ नॉट में क्या कॉमन है? तो देखो अपने पास में ये एफ नॉट निकाल लिए अपन ने 1 2, और ई कितना है अपने पास? ई देख लो, ई है आपके पास ये वाला ई 6।
तो अब 6 में और इसमें कोई चीज कॉमन दिख रही है आपको? कोई भी चीज कॉमन नहीं है। ई के है आपके 6 इंटरसेक्शन एफ नॉट के इंटरसेक्शन एफ नॉट 1,2। देखो इंटरसेक्शन का साइन है तो दोनों में कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी चीज कॉमन नहीं है तो 5 लिख दो। ठीक, ये 5 आंसर आ गया। 5 मतलब बी के इक्वल। देखना चाहे तो लिख दो इसको यार, का कौन है ये? बी के इक्वल है। एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन नंबर 3rd। An experiment involves rolling a pair of dice and recording the numbers that comes up. Describe the following events. एक एक्सपेरिमेंट है इन्वॉल्विंग रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस मतलब दो डाइस को रोल करना है, एंड रिकॉर्डिंग द नंबर दैट कम्स अप, और जो नंबर उसके अपर फेस पे आते हैं उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट, इनको डिस्क्राइब करना है आपको। ए is an event that the sum is greater than 8. B, 2 occurs on either die. C is the event that the sum is at least 7 and multiple of 3. Which pair of these events are mutually exclusive? इसमें से कौन से पेयर इवेंट्स के कौन से पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होती है? जब उसका इंटरसेक्शन फाई के इक्वल होता है। हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, अगर फाई के इक्वल आ गया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अदरवाइज नॉट। तो पहले ये इवेंट को डिस्क्राइब करना पड़ेगा हमको। इवेंट को डिस्क्राइब करने के पहले पेयर ऑफ डाइस को जब रोल कर रहे हैं तो उसका सैंपल स्पेस लिखते हैं। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, या रोल्ड भी बोल सकते हैं। देन सैंपल स्पेस एस। एक डाई में 6 पॉसिबल आउटकम है, दूसरी डाई में फिर 6 पॉसिबल आउटकम है, तो 6 इंटू 6 36 पॉसिबल आउटकम हो गए। 36 पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, ऐसा हो सकता है। 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। इतने पॉसिबल आउटकम होंगे। 36, आप गिन लो 36 है कि नहीं। ये 6, 12, 18, 24, 30 और ये 36। ए इवेंट को डिस्क्राइब करना है। द सम इज ग्रेटर देन 8। सम जो है वो 8 से ग्रेटर होना चाहिए। सो 8 से ग्रेटर का मतलब दैट इज 8 से ग्रेटर 9 हो सकता है सम, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है और 12 हो सकता है। इतने सम हो सकते हैं। तो ये 9, 10, 11, 12 वाले सम को रिप्रेजेंट करने वाली कौन कौन सी इवेंट हो जाएगी? इक्वल टू ए इवेंट के अंदर पहले सम 9 वाले केसेस देख लो। 9 वाले कौन कौन से हैं? ये 3,6 सम 9 हो गया, 4,5 सम 9 हो गया, 5,4 सम 9 हो गया, 6,3 सम 9 हो गया। 9 वाले को लिख लो पहले। 3,6, 4,5, 5,4 और 6,3, ये हो गया। उसके बाद अब जाते हैं अपन सम 10 वाला।
सम 9 हो गया, सम 10। अब देखो सम 10 वाले कौन कौन है, ये 4,6, 5,5 और 6,4, ये तीन है, लिख लो इनको। 4,6, 5,5 और एक और है 6,4। उसके बाद सम 11 वाला देख लो, 11 वाले कौन कौन है, ये 5,6, 6,5, 5,6, 6,5। और अब देख लो 12 सम वाले, 6,6 एक ही आएगा 12 वाला, 6,6, ये 12 सम वाला हो गया। इतने केसेस आ जाएंगे आपके, ठीक है। ये इवेंट डिस्क्राइब हो गई अपनी ए इवेंट। अब बी पे आते हैं। बी इवेंट, टू अकर्स ऑन आइदर डाई। टू अकर्स ऑन आइदर डाई का मतलब होता है या तो फर्स्ट वाली डाई पर टू आए या सेकंड वाली पर आए, या दोनों पे भी आ सकते हैं। आइदर डाई, टू अकर्स ऑन आइदर, आइदर डाई मतलब या तो पहली वाली पे टू आ जाए या दूसरी वाली पे टू आ जाए या दोनों पे टू आ जाए। तो ये वाली इवेंट में क्या क्या आ जाएगा, ये 1,2 एक आ गया, टू आ रहा, ये 2,1 एक बार टू आ रहा, ये 2,2 भी आ जाएगा, किसी एक पे आए या दोनों पे भी आ सकता है। ये 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,2, 4,2, 5,2, 6,2, इतनी इवेंट आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये पॉसिबल आउटकम लिख दो आप यहाँ पे। 1,2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,6 के बाद में ये 3,2, फिर 4,2, 5,2 और 6,2, इतने पॉसिबल आउटकम आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जिसमें टू जो है वो आइदर टाइम में आ रहा है, एक बार आ रहा है या दोनों बार आ रहा है। ये बी इवेंट हो गई। अब सी इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं। सी वाली इवेंट देखिए, द सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। सम जो है वो एटलीस्ट 7 होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3, और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। एटलीस्ट 7 का मतलब क्या होता है, कम से कम 7 होना चाहिए, 7 8 9 10 11 12 ऐसा। लेकिन इसमें से आपको क्या करना है कि जो 3 के मल्टीपल है वो लेना है। क्या क्या आ जाएंगे इसमें, दैट इज 7 सम आया, फिर एक 8 आया, फिर 9 आया, तो 9 जो है 3 का मल्टीपल, तो सम 9 होना चाहिए। उसके बाद में 10 भी आएगा, फिर 11 भी आएगा और फिर 12 भी आएगा, तो 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है। ये वाले सम आपको लेना है। कौन कौन से, 9 और 12 वाले, ध्यान से पढ़ो। सम इज एटलीस्ट 7, सम कम से कम 7 होना चाहिए, एंड मल्टीपल ऑफ 3, और 3 का मल्टीपल। तो सम कम से कम 7, एटलीस्ट 7 का मतलब 7 8 9 10 11 12, इतने 6 सम हो सकते हैं। लेकिन ये 6 सम में जो 3 के मल्टीपल है वो लेना है। तो 7 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए उसको नहीं लिए। 8 3 का मल्टीपल नहीं है सम, इसलिए उसको भी नहीं लिए। 9 3 का मल्टीपल है तो उसको लिए, और 12 जो है वो भी 3 का मल्टीपल, उसको लिए। 10 को नहीं लिया और 11 को नहीं लिए। तो 9 और 12 वाले सम वाले केसेस लिख लो यहाँ। 9 वाला पहले, 9 वाले कौन से हो जाएंगे, एक तो हो गया 3,6, है ना, यही होगा। एक 4,5, एक 5,4, एक 6,3, इतने ही होंगे ये चार। 1 2 3 4, लिख लो ये चारों को। 3,6, 4,5, 5,4 और 6,3, ये हो गए सी इवेंट। विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये जो अपने 3 इवेंट निकाले एबीसी, इसमें से कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो इनका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। जिनका इंटरसेक्शन 5 आएगा, 5 नल सेट आएगा, एम्प्टी सेट, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो पहले, ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए वाली इवेंट क्या है, ए है आपका ये ढेर सारा दिख रहा, और सी और बी, ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं, हाँ ये बी। देखो इसमें क्या चीज कॉमन है दोनों में, कोई चीज कॉमन दिख रही हो तो आप ले लो। कोई भी चीज कॉमन नहीं दिख रही मुझे। 3,6 4,5 ये कुछ भी नहीं है इसमें। ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये 4 से, ये 5 से, ये 6 से, 4 से, इसमें कहीं पे 2 नहीं है, ये 2 वाली है। तो ये आ जाएगा आपका
खाली सेट आ गया और इसको लिख दो फाई। इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी फाई आ रहा है, मतलब ए और बी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। दूसरा भी निकालते हैं, लिख दो इसको, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका इंटरसेक्शन फाई। अब ऐसी बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो, बी इंटरसेक्शन सी। देखो बी और सी वाली इवेंट, ये सी है 3,6, 3,6, 4,5, 5,4 और 6,3। और बी वाली देखो 1,2, 2,3। कोई चीज कॉमन दिख रही है इसमें? ये 2 वाली था और ये क्या था, मल्टीपल ऑफ 3, नहीं होगी कोई भी चीज कॉमन। देखो बी और सी में कोई भी चीज कॉमन नहीं दिख रही मुझे, बी में और सी में कोई चीज कॉमन दिख रही नहीं दिख रही, तो ये भी फाई है आपका। ये खाली सेट आ गया और फाई लिख सकते हैं इसको। देयरफॉर बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आ गई। अब ए और सी भी निकाल लो, ए इंटरसेक्शन सी। देखो भाई ए और सी में कुछ कॉमन होगा तो ये आपका 3,6,4,5,5,4,6,3 सी है और ए क्या है, ए 3,6, 4,5, ये दिख रहा है आपको, इसमें है भी ये कुछ कॉमन। देखो ये 3,6 इसमें दिख रहा और सी में भी है 3,6, 4,5, 4,5 है इसमें, 4,5 इसमें भी है, 5,4 इसमें है, 5,4 इसमें भी है, और ये 6,3 इसमें है, 6,3 इसमें भी, पूरा है वो सी वाला। तो यहाँ पर लिख दो 3,6, 4,5, 5,4 और एक 6,3। इतना आ गया आपका ए इंटरसेक्शन, विच इज नॉट इक्वल टू 5, ये 5 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ए और सी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। तो कौन कौन सी थी, ए और बी थी, बी और सी भी थी, बट ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, बस इतने ही पेयर बनेंगे, ए बी का, बी सी का और ए सी का, 3 पेयर बनेंगे आपके। तो 3 में से 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन नंबर 4, 3 coins are tossed once, let A denotes the event 3 heads show, B denote the event 2 heads and 1 tail show, C denote the event these event 3 tails show, and D denote the event a head shows on the first coin. Which events are mutually exclusive, which are simple and which are compound, ये आपको बताना है। तो पहले इसका सैंपल स्पेस बना लेते हैं हम, फिर इवेंट को डिस्क्राइब कर लेंगे जैसा बोला है वैसा, और फिर बता देंगे कि कौन सी उसमें से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कौन सी सिंपल है और कौन सी कंपाउंड, सबके बारे में अपने को पता है। सो 3 coins are tossed once, 3 कॉइन को एक बार फेंका जाता है, 3 coins are tossed once, then इसका सैंपल स्पेस। देखो 3 कॉइन को एक बार फेंका जा रहा, तो एक कॉइन में 2 पॉसिबल आउटकम है, दूसरे कॉइन में भी 2 पॉसिबल आउटकम है और तीसरे कॉइन में भी 2 पॉसिबल आउटकम है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4 टू 8 पॉसिबल आउटकम आएंगे। तो 8 पॉसिबल आउटकम लिख लेते हैं अपन यहाँ पे। 8 पॉसिबल आउटकम कैसे लिखते हैं अपन, एच टी एच टी एच टी एच टी, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले 8 लिख लिए। अब डबल एच कर दो, फिर डबल टी कर दो, फिर डबल एच
और फिर डबल टी, और थर्ड वाले कॉलम में इसको 4 एच बना दो, एच एच एच, 4 टाइम एच और 4 टाइम टेल, टेल 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 और ये टेल। ये आपके 8 पॉसिबल आउटकम लिख लिए अपन ने। 3 कॉइन को इकट्ठे फेंको या एक कॉइन को 3 बार फेंको, मतलब एक ही होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम उतने ही आएंगे। अब जो इवेंट है वो डिस्क्राइब करना अपने को। ए इवेंट क्या है? लेट ए डिनोट द इवेंट 3 heads. A is an event that 3 heads show. 3 heads show. तीनों के ऊपर हेड दिखाता है। तो तीनों के ऊपर हेड दिखाने वाले कौन कौन है इसमें देख लो। तीनों के ऊपर हेड आना चाहिए। कितने पॉसिबल आउटकम आएंगे? एक ही आएगा। तीनों के ऊपर हेड वाला सिर्फ एक ही है। बाकी इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड, इसमें 1 हेड, इसमें 2 हेड, इसमें 1 हेड, इसमें 1 हेड, इसमें कोई भी हेड नहीं। तो तीनों हेड वाला एक केस है। एच एच एच, एक पॉसिबल आउटकम आया। उसके बाद बी इवेंट क्या है? बी इज द इवेंट, द इवेंट 2 heads and 1 tail show. इतना दिखा रहा है, 2 heads and 1 tail, 2 heads and 1 tail show. 2 हेड दिखाता है और 1 टेल दिखाता है। तो 2 हेड और 1 टेल वाले केसेस देख लो। 2 हेड वाला केस, 2 हेड और 1 टेल, देखो इसमें 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है। ये 2 हेड वाले कितने हो गए? 1 टेल वाला देख लो, 1 टेल वाला वही हो गया, इसमें भी 1 टेल है, इसमें भी 1 टेल है। बस 2 हेड और 1 टेल देख लो। इसमें 2 हेड है और 1 टेल है। 2 हेड और 1 टेल है, 2 हेड और 1 टेल, और कोई भी नहीं है 2 हेड वाला। 2 हेड और 1 टेल वाली ये 3 केसेस है? तीनों को लिख लो। टी एच एच, एच टी एच और एच एच टी, 2 हेड और 1 टेल दिखा रहा है। ये इवेंट हो गई। अब सी इवेंट देख लो। सी भी है और डी भी है। सी इवेंट क्या बोल रहा है? सी डिनोट द इवेंट 3 टेल्स, 3 टेल शो, 3 टेल्स, तीनों टेल दिखाता है। तो 3 टेल वाला एक ही केस है, टी टी टी, टी टी टी, 3 टेल वाला एक ही है ना। और एक इवेंट और है, उसको भी ले लो। डी इवेंट सच दैट, क्या दी हुई है? दैट डी डिनोट द इवेंट अ हेड शो ऑन द फर्स्ट कॉइन। फर्स्ट कॉइन के ऊपर हेड आना चाहिए पहले वाले। अ हेड, अ हेड shows on first coin, on the first coin, the first coin, first coin, पहले कॉइन पर क्या आना चाहिए आपका? हेड आना चाहिए। दूसरे कॉइन पे कुछ भी आया उससे मतलब नहीं, पहले वाले पे हेड देखना आपको बस। देखो किसमें ये पहला वाला हेड आ रहा है, एक केस ये हो गया, पहला वाला हेड आ रहा, फिर पहला हेड आ रहा, पहला हेड आ रहा, दूसरा कुछ भी आ रहा दूसरे से, उससे मतलब पहले हेड वाले केस लिखना आपको बस। तो एच एच एच, 3 एच वाला आ गया। एच टी एच, एच टी एच, थर्ड एच एच टी और एच टी टी। ये कितने केसेस हो गए? 4 केसेस हो गए। 1 2 3 4, ये पूरी इवेंट को हमने डिस्क्राइब कर ली। अब आपको विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसमें से कौन सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब रहती है इवेंट? जब उसका इंटरसेक्शन फाई रहता है। तो किसका किसका इंटरसेक्शन फाई है वो निकाल लेते हैं। पहला वाला ले लेता हूँ मैं केस, और एक एक को चेक करके लिख देते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, यहाँ से अपने रेफरेंस के लिए देख लेंगे उसको। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। ए इंटरसेक्शन बी देख लेते, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं। ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए और बी में कुछ कॉमन है क्या? इसमें 3h है, इसमें 3h नहीं है, तो फाई आ गया, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो। बी इंटरसेक्शन सी, देखो ये बी है
और ये सी है। इसमें तीनों टी है और इसमें तीनों टी नहीं है, तो ये भी फाई आ गया आपका, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगी। फिर सी इंटरसेक्शन डी निकाल लो, सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी को देख लो। सी में तीन टी है, इसमें तीन टी नहीं है, ये भी आपको फाई है। सी और डी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गई। उसके बाद में ए को और सी को ले लो, ए सी, ए इंटरसेक्शन सी निकालो। ए में आपका तीनों एच है और सी में तीनों टेल है, इसमें भी फाई आ गया ना फाई। उसके बाद ए इंटरसेक्शन डी निकाल लो, ए इंटरसेक्शन डी, ए में तीनों एच है और डी में तीनों एच है। देखो इसमें भी तीन एच है और इसमें भी तीन एच है, मतलब इसका जो इंटरसेक्शन है वो एच कॉमा एच 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 ट्रिपल एच आ रहा है इसमें, एच एच एच, एक ही आ रहा कॉमन, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है और इसमें ये है और ये है, तो इसका इंटरसेक्शन यही होगा। तो ये विच इज नॉट इक्वल टू फाइव, ये फाइव के इक्वल नहीं है, मतलब ए और डी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगी। ए से डी ले लिया, अब बी को डी के साथ ले लो, बी डी ले लेते हैं, एक बी और डी ले लेते हैं, बी इंटरसेक्शन डी, सबको चेक करना आपने, बी और डी, बी में टी एच टी एच एच टी, और डी में ये देखो कोई चीज कॉमन है, ये देख रहा है, ये एच टी एच कॉमन है, और एच एच टी भी है और एच एच टी भी है, ये दो चीज कॉमन है, एच टी एच और एच एच टी, ये भी फाइव के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू फाइव, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है बी और डी। कौन कौन से आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए एंड बी, देखो ये ए एंड बी, ये वाला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बी और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सी और डी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए और सी भी म्यूचुअल, और ये दो नहीं है। तो उसने बोला था कौन सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, देयरफॉर ए एंड बी कॉमा बी एंड सी एंड डी एंड ए एंड सी आर म्यूचुअली exclusive events, are mutually exclusive events, exclusive events, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के पेयर है जिन्हें, और ये जिसमें फाई नहीं आ रहा वो नहीं है, बस ऐसा आंसर हो गया। सिंपल इवेंट्स, सिंपल इवेंट्स क्या होती है, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है, तो देखो कौन सी इवेंट में एक एलिमेंट है, ये ए में एक एलिमेंट है और सी में एक एलिमेंट है ना, ए एंड सी आर सिंपल इवेंट्स, ए एंड सी आर सिंपल इवेंट्स। कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि सैंपल इवेंट कौन सी होती है, जिसमें केवल एक एक एलिमेंट होता है, एक ही सैंपल पॉइंट होता है, तो ए में भी एक सैंपल पॉइंट है और सी में भी एक सैंपल पॉइंट, ये दो सैंपल इवेंट हो गए। और एक पार्ट है इसका कंपाउंड इवेंट्स किसको कहते हैं, इसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट, मोर देन वन सैंपल पॉइंट होना चाहिए, तो बी के अंदर देखो मोर देन वन है और डी के अंदर भी मोर देन वन, बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट्स, कंपाउंड इवेंट्स, बी और डी जो है ये कंपाउंड इवेंट्स है, क्योंकि इनके अंदर मोर देन वन सैंपल पॉइंट्स है। तो ये भैया अपने थ्योरी पे बेस्ड था, अपने को ये पता होना चाहिए कौन सी सिंपल इवेंट होती है, कौन सी कंपाउंड इवेंट होती है सब। क्वेश्चन नंबर 5, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, डिस्क्राइब, 3 कॉइन को टॉस किया जाता है, आपको ये इवेंट को डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 इवेंट दिए, हम डिस्क्राइब कर देंगे इसको। पहले 3 कॉइन्स आर टॉस, तो उसका सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, 3 coins are tossed, then sample space, देखिए 3 कॉइन को टॉस, तीनों में 2 पॉसिबल आउटकम है, 2 2 जा 4 2 जा 8 पॉसिबल आउटकम लिख लो। 8 पॉसिबल आउटकम के लिए अपन एच टी एच टी एच टी और एच टी, क्या तुम लिख दिए, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8,
आप एक बार एच लिखे थे, डबल कर दो एच को, टी को भी डबल कर दो, फिर एच को डबल करो, फिर टी को डबल करो। आप 4 टाइम कर दो, 4 टाइम एच और 4 टाइम टेल कर लो, टेल टेल टी टी। ये आपके 8 पॉसिबल आउटकम आ गए, 8 पॉसिबल आउटकम आ गए आपके। जो इवेंट्स हैं उसको डिस्क्राइब करना आपको। ये ऐसे लगा के रख लिया मैंने यहाँ पे देखने के लिए। पार्ट फर्स्ट, 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आपको डिस्क्राइब करना है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब रहती है, जब उसमें कोई भी चीज कॉमन ना हो, मतलब उनका इंटरसेक्शन 5 के इक्वल आना चाहिए। तो मैं 2 इवेंट कंसीडर कर लेता हूँ ऐसी कि उसका इंटरसेक्शन 5 हो। लेट ए एक इवेंट ले लिया मैंने, इसी में से ले लो तीनों एच वाला, एच एच एच। और एक इवेंट ले लो बी, कोई भी चीज कॉमन नहीं आना चाहिए इसमें, कुछ भी ले लो। तो मैं टी 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 ले लेता हूँ, तीनों टी वाला। बस कुछ भी ले सकते हैं, ज्यादा कम भी ले सकते हैं, मैंने कम से कम लिया है। एक में मैंने ए में ये ले लिया और बी में ले लिया। देखो दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। देयरफॉर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बस हो गया, ऐसा डिस्क्राइब कर दिया, सिंपल। सेकेंड पार्ट, 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब आपको 3 इवेंट लेना है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब उसमें कोई भी कॉमन नहीं रहेगा, कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, उनका इंटरसेक्शन 5। और एग्जॉस्टिव मतलब उसका जब अपन सम निकालेंगे तो वो सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाना चाहिए पूरा, मतलब तीनों को अगर इकट्ठा करेंगे अपन इवेंट को तो पूरा का पूरा आपका एस के इक्वल आना चाहिए सैंपल स्पेस। तो ऐसी 3 इवेंट बना लो इसमें से। लेट एक ए ले लेता हूं, ए में ले लो आप तीनों एच ले लेते हैं, एच एच एच। बी में ले लो तीनों टी, तीनों टी ले लिए बी में। और सी में आप बचे वाले पूरे ले लो, बचे वाले पूरे ले लेते हैं। ये जो 6 बच गए ये ले लेते हैं, क्योंकि अपने को इसका जब तीनों को जब कंबाइन करेंगे अपन तो एग्जॉस्टिव चाहिए, तो वो एस के इक्वल आना चाहिए, इसलिए ये पूरे लास्ट के पूरे 6 ले लो। तो ये क्या क्या हो जाएगा, एच लास्ट के पूरे नहीं, मतलब ये वाला छोड़ के, ये एच एच और ये टी टी को छोड़ के बचे वाले जो 6 है ये लेना है सी में। तो टी एच एच, एच टी एच, टी टी एच, एच एच टी, टी एच टी और एच टी टी। इसमें मैंने 2 छोड़ दिया है, एक एच एच वाला, ट्रिपल एच और ट्रिपल टी को। 1 2 3 4 5 6। देखो ये तीनों भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, कोई भी चीज कॉमन नहीं है। बी इंटरसेक्शन सी, ये भी 5, कोई भी चीज कॉमन नहीं है। और ए इंटरसेक्शन सी, ये भी 5 है। तो ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गई। एंड तीनों का यूनियन ले लो, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा आपका एच एच एच, टी एच एच, ई के पूरा वही लिख दो सीक्वेंस से क्या हो रहा है, प्लस ये सी के लिखा जा रहा है यहाँ पर, एच टी एच, टी टी एच, एच एच टी, एच एच टी, टी एच टी और एच टी टी और टी टी टी। देखो 8 से ज्यादा नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये किसके इक्वल आ गया आपका, एस के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तीनों इवेंट जो अपन ने सपोज करे हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है। देयरफॉर ए बी, ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव।
एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। सिंपल, आप अपने हिसाब से भी एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ नहीं, आपको शो करना है ऐसा जैसा वो बोल रहा है। थर्ड पार्ट, टू इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपको दो इवेंट लेना है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होने का मतलब उसका जब इंटरसेक्शन होगा वो कुछ ना कुछ एलिमेंट उसके अंदर आएंगे, कोई ना कोई सैंपल पॉइंट आना चाहिए उसके अंदर। इसको देख के लिखते हैं अपन, सैंपल स्पेस बना हुआ अपना उधर। टू इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ए और बी दो इवेंट ले लेते हैं। लेट ए में ले लो आप एच एच ले लो और टी टी ले लो। एच एच एच, तीनों एच ले लिए और तीनों टी, तीनों हेड आने वाले और तीनों टेल आने वाले। एंड बी ऐसा ले लो कि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। बी ऐसा ले लेते हैं कि तीनों एच ले लेते हैं, तो एक ही लो, एक ही लो ऐसा। अपने को इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं दिखाना, तो ये कॉमन आ गया इसके अंदर। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो गया आपका, ये एक कॉमन है, एच एच एच। सो विच इज नॉट इक्वल टू फाइव, ये फाइव के इक्वल नहीं है। जब ये फाइव के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। सो देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कुछ भी ले सकते हैं आप, बस आपको ये शो करना है कि उसका जो इंटरसेक्शन है वो फाइव के इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू फाइव। पार्ट टू, इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं होना चाहिए। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए अपन इंटरसेक्शन फाइव दिखाते हैं, और एग्जॉस्टिव नहीं होना चाहिए। एग्जॉस्टिव कब होती है, जब पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाता है उसका यूनियन। तो अपन यूनियन में कम ले लेंगे, तीन इवेंट ऐसी लेते हैं कि उसका यूनियन एस के इक्वल ना आए, तो वो एग्जॉस्टिव नहीं रहेगी और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगी। चलिए देखिए कैसा। लेट एक इवेंट ले लो एच 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 और तीनों टी वाला, एच एच और टी टी। एंड बी ऐसा लो कि दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं आना चाहिए, और टोटल करेंगे तो वो एस के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो ये दोनों को छोड़ के बाकी का कुछ भी ले सकते हैं अपन। ये दो एच और टी वाला ले लो, और दो टी और एक एच वाला ले लो, बस इतनी ले लिया मैंने। कोई भी चीज कॉमन नहीं है इसके अंदर। देखो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये चारों आ जाएंगे, एच 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 टी टी टी, और ये दोनों भी लिख दो, एच एच टी और टी टी एच। और ये देखो नॉट इक्वल टू एस है, ये एस के इक्वल नहीं है। एस में 8 है और अपन ने यहाँ पे सिर्फ 4 लिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है बट नॉट एग्जॉस्टिव। देयरफॉर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव but not exhaustive। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट एग्जॉस्टिव नहीं है। और आप बदल के एग्जांपल ले सकते, कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं कि जैसा मैंने लिया ऐसा लेना है। बस आपको जो कंडीशन है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए इंटरसेक्शन फाइव आना चाहिए, एग्जॉस्टिव के लिए यूनियन उसका एस के इक्वल होना चाहिए। तो नॉट एग्जॉस्टिव हो रहा है, इसलिए मैंने नॉट इक्वल टू एस के इक्वल ले लिया उसको। चलिए देखिए लास्ट वाला फिफ्थ पार्ट, थ्री इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। तीन इवेंट लेना है आपको जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो बट नॉट एग्जॉस्टिव। नॉट एग्जॉस्टिव मतलब उसका यूनियन एस के इक्वल नहीं आना चाहिए, और बाकी उसका इंटरसेक्शन दो दो का इंटरसेक्शन फाइव के इक्वल लेना है। तो ले लो तीन इवेंट। लेट ए इज इक्वल टू, तीन एच ले लिया मैंने और तीन टी भी ले लो।
बी ले लेते हैं ऐसा जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए ए और बी में और सी में भी। इसमें दो एच वाले ले लो, दो टू एच टी, और इसी को चेंज करके लिख लो एच टी एच और टी एच एच। देखो ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है और एग्जॉस्टिव भी नहीं होना चाहिए बोल रहा। एंड सी, ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आप एक और ऐसी सी ले लो जिसमें कोई भी चीज कॉमन ना हो इसके अंदर। तो इसमें ले लेते हैं अपन एच टी टी, दो टी वाला ले लो, और इसी को आगे पीछे लिख लो टी एच टी। बस, एग्जॉस्टिव नहीं होना चाहिए इसलिए ज्यादा नहीं लिया अपन ने। 1 2 3 4 5 6 7, एक छोड़ दिए इसमें की अपन, एक छूट गई है, वो उसके इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 है। ए और बी में कुछ भी चीज कॉमन नहीं है। बी इंटरसेक्शन सी, ये भी 5 है, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है बी और सी में। और ए और सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए में और सी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, बी 5। तो तीनों आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गई। नॉट एग्जॉस्टिव, तीनों का यूनियन निकालो। एंड ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ये पूरे लिख दो, तीनों एच, एच एच टी टी पूरे लिख लो, बी के भी पूरे लिख लो, एच एच टी, फिर एच टी एच, टी एच एच, और सी के दोनों लिख लो एच टी टी और टी एच टी। काउंट करो इसको, 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, विच इज नॉट इक्वल टू एस, एस के इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर ये तीनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है बट एग्जॉस्टिव नहीं है। सो देयरफॉर ए बी एंड सी are mutually exclusive but not exhaustive। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट एग्जॉस्टिव नहीं।